बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। तो वापस से फिर जुड़ गए हैं, लेकिन क्या करें, ये लाइव सेशन ही हमें बीच बीच में तोड़ रहा है, क्योंकि परिक्रमा देने आए। कुछ नटखट लीला तो होगी और नटखट लीला हो रही है हमारे साथ, लेकिन हम भी इस नटखट लीला में शामिल हो जाते हैं और हम भी आनंद लेते हैं। और कैसे लेते हैं कि हम भी बार बार लाइव आते रहेंगे। देखते हैं भाई, जब तक ठाकुर जी की कृपा है, फ़ोन में बैटरी है, तब तक लाइव सेशन चलाएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए इस लाइव सेशन में। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो चल रहे हैं हम तो भैया ब्रिज यात्रा में, हम तो भैया गोवर्धन जी की परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। तो जैसा कि बात कर रहे थे, पहले एक बात कंप्लीट कर लेते हैं कि तो जैसा हमने बात करी थी कि गंगा दशहरा के दिन जो आनंद होता है, परिक्रमा तो अभी चली रही है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन जो आनंद होता है वो हमने देखा है कि वो आनंद किस चीज़ का होता है। लोग लेते हैं पतंगों का। तो क्यों ना बिहारी जी के मंदिर में भी हम लोग पतंगें लटकाएं और बिहारी जी उनको उड़ाएंगे। और कैसे उड़ाएंगे ये तो भैया वही जानते हैं। तो जिस दिन हम मेरे बांके बिहारी परिवार की ओर से, मेरे बांके बिहारी पूरे भक्त परिवार की ओर से जो फूल बंगला बन रहा है, उसमें हमारे दिल में ये चीज़ और आई है पतंगें देख कर कि हम पतंगें लटकाएंगे, पतंगें भी साथ में होंगी, पतंगें भी हम लोग बाद में लुटाएंगे और पतंगें भी ठाकुर जी के मंदिर में फूल बंगले में शामिल होगी। तो आनंद पूरा आएगा। ठाकुर जी अभी भी हमारे संग नटखट लीला कर रहे हैं। और कैसी नटखट लीला है, कैसी नटखट लीला है वो पूछ रहा है। कैसी नटखट लीला है कि देखिए अभी हमको रोक दिया है कि भैया पहले यहाँ पर भी आनंद लो। ये देखिए यहाँ की वानर सेना का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे ही कृपा बरसती रहे और हम यूं ही आनंद लेते रहें। तो आप लोग अगर लाइव सेशन से विमुख हो जाते हैं, लाइव सेशन टूट जाता है, तो थोड़ी देर बाद वापस से ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। सभी लोग साथ में परिक्रमा देंगे तो आनंद आएगा। तो सभी लोग जुड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक टूटेगा लाइव सेशन कोई बात नहीं, जैसे बिहारी जी की इच्छा, जैसे गिरिराज जी की इच्छा, गोवर्धन जी महाराज की इच्छा। बानर सेना भी अपनी नटखट लीला में है, ठाकुर जी भी नटखट लीला कर रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं। बीच बीच में थर्ड टाइम ये लाइव सेशन चल रहा है। हमारा कब ब्रेक दिलवा देते हैं बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों ने नहीं सुना हो कि पतंगों का आनंद होता है गंगा दशहरा के दिन, जो आपने देखा है। तो हम नौमी के दिन मंदिर में पतंगें भी लटकाएंगे। ये भी एक अनोखा, एक फूल बंगले में ये भी एक अनोखी चीज़ शामिल होगी और ये भी हम करेंगे। तो हमारे पास काइट्स के लिए सब इंतज़ाम हो जाएगा, बिहारी जी सब करा देंगे। और देखते जाइए बिहारी जी बिल्कुल जब ये चीज़ दिमाग में डाली है तो उसका भी पूरी तरीके से इंतज़ाम डेफिनेटली बिहारी जी ज़रूर कराएंगे। तो अभी लेकिन पहले आनंद लेते हैं परिक्रमा का। और इस टाइम हम गोवर्धन जी की परिक्रमा दे रहे हैं। और आज सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू कि आज हमारे मेरे बांके बिहारी देखिए यहाँ परिक्रमा दी जा रही है बाबा द्वारा। दंडौती गोवर्धन जी की ये बहुत बड़ी कृपा है जी। ये देना मतलब जन्म जन्मांतर में कहूँगा पूरा जन्म सफल हो जाता है। इतनी बड़ी बात है कि आप पूरी गोवर्धन जी की परिक्रमा दंडौती दे रहे हो। और जिस एज में, जिस उम्र में वो दे रहे हैं, ठाकुर जी साक्षात उनको कृपा दे रहे हैं, तभी वो परिक्रमा दे पा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से जो बंगला बनेगा उसमें पतंगें भी लटकाएंगे। और बाकी कोई भी डिटेल आपको चाहिए मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार के फूल बंगले के रिगार्डिंग कि आप उसमें कैसे सेवा रख सकते हो, क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, तो हमने ये नंबर डाला हुआ है
मेरे बांके बिहारी टीम व्हाट्सएप नंबर, तो ये टीम का नंबर है हमारी, आप इस पर व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो 8937908000 ये नंबर है। और आज क्योंकि मेरे बांके बिहारी वृंदावन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका 1 साल कंप्लीट होता है। बिहारी जी की असीम अनुकंपा से 1 साल पहले हमने वो चैनल स्टार्ट किया था। ठाकुर जी की कृपा हुई हम पर, ठाकुर जी ने भरपूर अपना आशीर्वाद दिया, भरपूर अपनी कृपा बरसाई, इतने सारे भक्त लोग हमारे साथ जुड़े, एक पूरी फैमिली, एक फैमिली भी देखिए यहाँ पर। पहले ये देख लेते हैं, दंडौती परिक्रमा चल रही है, यहाँ पर भी एक संत द्वारा दंडौती परिक्रमा देखी गई लगाते हुए मैं। तो देखिए एक फैमिली भी बिहारी जी ने कैसी बनाई है, कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली बनाई है और आगे भी ये बढ़ती रहेगी। इसका सारा जो श्रेय जाएगा वो सब जाएगा आप सभी को, जिन्होंने एक सिंगल बंदों को जोड़ा है। और देखिए डिस्कशन के साथ साथ यहाँ पे भी देखिए परिक्रमा चल रही है डंडौती, भाई देखिए ये भी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। मानना पड़ेगा कि लोग कितने मेहनत से, पूर्ण समर्पण सबसे ज़रूरी है, समर्पण हर चीज़ में समर्पण सबसे ज़रूरी है, त्याग सबसे ज़रूरी है। तो कितना उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देकर ठाकुर जी के लिए ये परिक्रमा दी जा रही है, अपने के लिए। ये देखिए दंडौती परिक्रमा, हम तो भैया पैदल भी नहीं दे पा रहे आज, लेकिन बहुत जल्दी रात्रि में हम पैदल देंगे, क्योंकि रात्रि में ही ठीक रहता है मौसम, इसलिए रात्रि में बड़ी जल्दी ही परिक्रमा देंगे और उसको भी लाइव रखेंगे जब तक हो सके, और पूरी परिक्रमा देंगे गोवर्धन जी की पैदल। और मैं चाहूँगा हम लोग ना एक नई चीज़ मैं शुरू करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ ही, कि वृंदावन की परिक्रमा भी एक दिन हम लाइव रखेंगे। और वृंदावन की परिक्रमा जब रखेंगे तो उससे करीब अराउंड हफ्ते 10 दिन पहले आप लोगों को सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जितने भी आप लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, भक्त लोग, आप लोग हमारे साथ परिक्रमा में शामिल हो जाइएगा। एक वक्त चूज़ करेंगे, बांके बिहारी मंदिर से ही परिक्रमा को स्टार्ट करेंगे और वहीं पर अपनी परिक्रमा को विराम देंगे। तो बांके बिहारी मंदिर से शुरू करेंगे अपनी अद्भुत लीला, अपनी परिक्रमा को बहुत जल्दी, और बांके बिहारी मंदिर पर ही हम विराम देंगे। वो आप जितने भी भक्त हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं उस परिक्रमा में आप लोग हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप लोगों को इन्विटेशन है हमारी तरफ से, आप लोगों को न्योता है। और साथ में श्री कुंज बिहारी श्री अरदास भजन गाते हुए भी चलेंगे, आनंद लेते हुए चलेंगे, ऐसे ही नॉर्मली नहीं देंगे, पूरे भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ परिक्रमा देंगे। अब वो कब रखेंगे, बहुत जल्दी रखेंगे। और मैं सोच रहा हूँ ऐसा दिन रखा जाए कि अभी अगर जल्दी ही दर्शन खुल जाते हैं सैटरडे संडे, तो हम संडे के दिन या सैटरडे के दिन रखेंगे, ताकि आप लोग हमारे साथ शामिल हो सको परिक्रमा में, आप लोग हमारे साथ शामिल हो सको परिक्रमा में, और उसके साथ साथ आप दर्शन भी कर सको। क्योंकि अभी आप लोग सैटरडे संडे दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार पूरे दर्शन खुल जाते हैं, फिर परिक्रमा रखते हैं। और अगर उससे पहले ही ठाकुर जी ने हमें वो आदेश दे दिया कि पहले एक बार रख लो, पहले एक बार रख लेंगे, आप लोगों को फिर भी इन्फॉर्म करेंगे, हफ्ते भर पहले, कम से कम 1 वीक पहले इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सभी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें जब तक और थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जब तक हम टाइम लेंगे, तो इस चीज़ का हम ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को, क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, सब चीज़ों के अकॉर्डिंग मास्क वगैरह सब पहन कर। अभी तो हम यहाँ हैं तो अकेले में, तो इसलिए इसको नीचे कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें ध्यान में देंगे, लेकिन देंगे पूरे आनंद के साथ। कुछ ना कुछ भजन वगैरह आप लोग भी कुछ तैयार करना, कुछ हम भी सुनेंगे, कुछ हम भी सुनाएंगे, कुछ आप लोग सुनना, कुछ आप लोग सुनाना। पूरा सफ़र कैसे कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे हमने पहले परिक्रमा दी थी तो एक पूरी भक्त फैमिली के साथ हमने परिक्रमा दी थी और बड़ा आनंद आया था उसमें, लाइव परिक्रमा भी दी थी। लेकिन ऐसी ही एक और परिक्रमा देंगे फिर से, और अगर ये बढ़िया रहा, सफल रहा, बिल्कुल बिहारी जी सफल करेंगे, तो एवरी मंथ यानी हर महीने एक परिक्रमा डेफिनेटली दिया करें। बिहारी जी के दर्शन भी हो जाएंगे, परिक्रमा की परिक्रमा भी हो जाएगी, और भैया आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो अभी आनंद लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी आनंद में परमानंद की प्राप्ति है। जब हमारी सोल, हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है,
तो अपने आप ही आनंद भी परमानंद में बदल जाता है। आत्मा सिर्फ आनंद ले सकती है जब तक, लेकिन जब वो जुड़ जाती है परमात्मा के, जो आत्मा हमारी परमात्मा में मिल जाती है, परमात्मा में लीन होने का मतलब ये नहीं है कि हमने संसार ही छोड़ दिया। संसार में रहना पर उसका होकर नहीं, यही त्याग की सच्ची कसौटी है। यहाँ पे दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूँगा, संसार में रहना पर उसका होकर नहीं, यही त्याग की सच्ची कसौटी है। तो संसार में रहो पर निर्लिप्त होकर तो उसका अर्थ ये है कि आप ठाकुर जी में लीन होकर उनमें ध्यान लगाकर, मैंने फिर से रिपीट करूंगा, मैंने एक चीज़ बोली थी कि कोई भी कार्य करिए मन से करिए। तो जब हम मन से परिक्रमा देंगे, मन से हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, आराधना करेंगे, चाहे पूरे दिन में 1 घंटा निकालिए, चाहे 2 घंटे निकालिए, लेकिन वो जो 1 घंटा है 2 घंटा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए ठाकुर जी के लिए, वो समर्पित होना चाहिए उनके लिए। उसमें कोई कहीं और आपका जो ध्यान है वो भटकना नहीं चाहिए। और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, कि जब आपका ध्यान ठाकुर जी भटकाने की कोशिश करेंगे, वो उनकी नटखट लीला को खेलेंगे। वही तो आपकी असली परीक्षा है। हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हर जगह, लाइफ में भी कहीं भी हम देखें, यहाँ पर भी दर्शन करें, लाइफ में कहीं भी हम जाते हैं, हमें परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। एग्ज़ाम तो हमारा होता ही है, जॉब के लिए जाते हैं तो भी इंटरव्यू होता है। तो एक तरीके से ये समझिए कि आप ठाकुर जी के समक्ष इंटरव्यू दे रहे हैं। सामने ठाकुर जी आपके बॉस बनकर बैठे हैं, जो इंटरव्यू लेना है जिसको, और आपको सफल होना है। तो वो तभी हो सकता है जब आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे ठाकुर जी में, बिहारी जी में, तभी सफल हो पाएंगे। तो ऐसे ही जब आप भजन करें तो पूरा फोकस वहीं होना चाहिए। आपके मन में जो लालसा है वो भी रखिए, और ज़रूरी नहीं कि लालसा हो तभी आप आराधना करें, ज़रूरी नहीं कि पूरे टाइम ही लालसा को रख के सेवा पूजा करें। अरे भाई, ठाकुर जी भी, मतलब भगवान भी कहते हैं कि भाई कभी हमेशा मांगने आते हो, कभी तो मेरे से बातें करने आओ। एक पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल ले लेते हैं, क्योंकि भैया गर्मी तो थोड़ी बहुत ऐसी है ही है, लेकिन इतना बोलते रहेंगे तो प्यास भी लगेगी। लेकिन आनंद बहुत आ रहा है, और इस आनंद को लेने के लिए चलो चलते हैं थोड़ा सा, जब तक पानी की बोतल आ रही है। यहाँ देखिए, घूमने का आनंद है अपना अलग, और यहाँ दर्शन का भी आनंद है। तो यहाँ से हम दर्शन कर रहे हैं, और ये है प्राचीन मंदिर पूछरी का लौटा। जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है प्राचीन मंदिर पूछरी का लौटा, और ये है, यहाँ पर अंदर चलते हैं एक बार। इतनी जब कृपा यहाँ पर हुई है, यहाँ रुके हैं, तो क्यों ना दर्शन भी कर लिए जाएं। श्री कुंज बिहारी, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। तो यहाँ प्रणाम भी करेंगे। कोई भूल चूक हो गई हो तो हमको क्षमा करना, हमारी शांति स्वीकार। श्री कुंज बिहारी। थोड़ा सा ही प्रसाद भी मिला है तो ये भी पाएंगे। बांके बिहारी, हाँ, गोस्वामी है वहाँ से पुजारी। जय बिहारी। हाँ, ये एक बार कुछ बताओ ना इनके बारे में पंडित जी। ये भगवान के सखा हैं, ये बताओ। ये भगवान के सखा हैं, पूछरी के लौटा। यहाँ परिक्रमा की हाजिरी लगती है, अटेंडेंस। जब तक आप परिक्रमा की, गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे ना, तो यहाँ पूछरी के लौटा पे जरूर आना पड़ेगा। यहाँ परिक्रमा की अटेंडेंस लगती है। भगवान इनको अपने चरणों के पास, जैसे बिहारी जी के चरण है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर चरण है। तो यहाँ पर चरणों पर हाजिरी, अटेंडेंस लगती है। भगवान इनको बिठा के चले गए द्वारका, कि जो भी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करे, जब तक आपके मंदिर में नहीं आएगा उसकी परिक्रमा नहीं माना जाएगा। बोल पूछरी के लौटा की जय। राधा कृष्ण।
तो बोलिए पूछरी के लौटा की जय। और यहाँ पर अटेंडेंस लगती है और आपकी अटेंडेंस सभी की प्रेजेंस जो है, हाजिरी जो है वो लग चुकी है। जैसे एक क्लास में क्लास टीचर अटेंडेंस लेता है तो यहाँ पर ठाकुर जी ने हम सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ली है, यानी कि ये क्लास चल रही है और यहाँ पर अटेंडेंस हमारी लग गई है। तो अब लाइफ में अगर आगे चलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ के अद्भुत दर्शन कीजिए। 2-3 महीने में कभी, मतलब दर्शन करने तो मैं आता रहता हूँ। कूलर का कराएंगे। कुंज बिहारी महाराज जी आएंगे। हाँ हाँ, आज के बाद कभी भी। आज तो यही हो गया हमारा टाइम पूरा। तो यहाँ भी देखिए प्राचीन मंदिर पूछरी का लौटा जो है, यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर समय व्यतीत किया। इससे ही कराएंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। हाँ, मैं चल रहा हूँ। है बोलो पूछरी के लौटा की जय। हमारी तो लग गई हाजिरी और जो ना बोले उसमें दे। तो सबको बोल दो भैया एक बार जयकारा तो बनता है। चलिए जी, अब आगे प्रस्थान करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जल गिर रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ गया? नहीं, तुम्हारा वो जो चलाने वाला था। पानी बुलाओ भाई, फिर अपन चल रहे हैं आगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिन दास। तो जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो ये रास्ते में पड़ता है। तो जब रास्ते में पड़ता है तो यहाँ माथा टेक कर ज़रूर जाइएगा, प्रणाम कर कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि परिक्रमा का जो पूर्ण है वो इसी तरीके से देखिए आनंद लेते हुए वानर सेना भी जुटी हुई है। चलो जी चलो, वापस से शुरू हो गई है परिक्रमा। चलिए जी, क्या सही जगह रुके थे, यहीं प्रणाम किया, यहीं पर आनंद लिया। और वो वानर सेना अपने पूरे रंग में है, खेलती कूदती। कितना रमणीक स्थान है ये। देखिए कि परिक्रमा में ऐसी काफ़ी जगह आती हैं, परिक्रमा में ऐसी काफ़ी जगह आती हैं जो रमणीक स्थान है, जहाँ पर बैठने में बड़ा आनंद आता है, जहाँ पर समय व्यतीत करने में बड़ा आनंद आता है, जहाँ पर भजन करने में, जहाँ पर ठाकुर जी का जप करने में, ठाकुर जी को याद करने में बहुत आनंद आता है। और यही जो आनंद है ना, ये आपको परमानंद से मिलेगा। देखिए यहाँ कितनी अच्छी सिटिंग के लिए बनी हुई है चेयर। तो यहाँ पर बैठिए रमणीक स्थान पर। आपके पास माला झूली नहीं हो, कुछ ना हो, आप आराम से बैठकर भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लिख रहा है जतिपुरा 2 किलोमीटर्स एंड गोवर्धन 5 किलोमीटर जो रास्ता है। तो हम यहाँ से परिक्रमा अपनी चला रहे हैं आगे। और जब तक ठाकुर जी कृपा करेंगे ये लाइव सेशन चलता रहेगा। इसको फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानसिक रूप से मानसी गंगा के भी दर्शन करेंगे, मानसिक रूप से मानसी गंगा के भी दर्शन करेंगे और मानसिक रूप से गोवर्धन जी की परिक्रमा का भी आनंद लेंगे।
ये देखिए, इनके भी दर्शन कीजिए। जो मिले ब्रज में रहने वाले सभी साधु संतों के, महात्माओं के, गौ माताओं के, वानर सेना के जितने भी हैं, सबका आनंद लेते हुए चलेंगे और ज़रूर बोलेंगे क्या, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास में ही सारा सार है। हमारे राधा जी, हमारे कृष्ण जी, ठाकुर जी, ठाकुराइन और हमारे स्वामी हरिदास जी, ये सब का सार श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास में आपको मिल जाता है। और ये सभी का नाम आप एक साथ श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास से जप लेते हैं। तो यहाँ देखिए, भरपूर वानर सेना डटी हुई है, भरपूर वानर सेना यहाँ पर है और आजकल यहाँ पर आनंद आ रहा है। इसलिए इस टाइम ये है क्योंकि अब पहले से बिल्कुल बंद हो चुका था, लॉकडाउन था, तो कोई भी परिक्रमा, बहुत रेयर लोग परिक्रमा दे पा रहे थे। लेकिन अब जैसे शाम होती है तो लोग थोड़े से बढ़ जाते हैं, या सुबह के टाइम पर लोग परिक्रमा देते हैं, या इस टाइम पर मोस्टली लोग परिक्रमा देते हैं ई रिक्शे वगैरह से, बाइक से या अपनी गाड़ियों से। तो अब इनके लिए भी थोड़ा सा, सच कहें तो इनके लिए भी लॉकडाउन खुल गया है, वरना सभी के लिए लॉकडाउन हो गया था। क्योंकि लोग आते हैं, भक्त आते हैं, तो कुछ ना कुछ इनको भी वितरण करते हैं, कुछ ना कुछ इनको भी प्रसादी मिलती रहती है, कुछ ना कुछ इनको भी पाने के लिए मिलता रहता है। तो ये एक कृपा अब तो हुई है, साथ में इन वानर सेनाओं पे, गौ माताओं पे, इन सब पर भी कृपा हुई है ठाकुर जी की। ज़रूर बोलेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, आनंद ले सकें। देखिए यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं, आनंद ही आनंद आ रहा है। आगे कहीं वो मिले ना गौ सेवा वगैरह के लिए कोई, तो रोक लेना, आगे मिले तो कहीं रोक लेना, केले वाला मिले तो वो रोक लेना जब, हाँ मतलब वो गौ माता के लिए कुछ मिले तो देख लेना। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का जाप करते रहिए और ठाकुर जी से अरदास करते रहिए और ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते रहिए। सबसे ज़रूरी है ठाकुर जी से प्रेम करना, ठाकुर जी से लाड़ लड़ाना। एक बड़ा ही बहुत जल्दी मैं एक सवाल पूछूंगा इसी से रिलेटेड, अभी उसको नहीं बताएंगे, उस सवाल जब हम पूछेंगे तब आप जवाब दीजिएगा। और अभी जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि इसका जवाब भी बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों के मैंने जवाब पढ़े। तो सवाल पूछा था कि बिहारी जी साल में, हर साल एक दिन बंसी धारण करते हैं, तो वो एक दिन कौन सा होता है बंसी धारण का, जब बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। जब बिहारी जी साक्षात आपको जब दर्शन देते हैं तो बंसी धारण के दर्शन देते हैं। अदरवाइज़ आप उनके समीप, उनके समक्ष बंसी को रखा हुआ देखेंगे कि उनके नज़दीक में बंसी रखी है, लेकिन बंसी उनके सदैव नज़दीक में रहती है, क्योंकि कृष्ण का जो अटैचमेंट है वो बंसी से पूर्ण रूप से है। बंसी हमेशा उनके साथ रहती है। वो बेचैन हो जाते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं बिना बंसी के, ये फैक्ट है। वो बेचैन हो जाते हैं बिना बंसी के। तो ऐसे ही इसका जो हम आपको जवाब देने वाले हैं वो ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन, यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी साल में एक बार ही बंसी धारण करते हैं। तो इसका जवाब आप लोगों को मिल चुका है। काफ़ी लोगों ने अक्षय तीज बताया था, काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज करके हरियाली तीज बताया था, लेकिन अक्षय तीज से रिलेटेड क्या है, हरियाली तीज से रिलेटेड क्या है, वो आपके अभी और सवाल आएंगे। और ये जो अभी सवाल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं बड़े ही इजी, कुछ धीरे धीरे टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे जब आपकी असली परीक्षा भी होगी। और फिर उसके साथ आगे चलकर कुछ ऐसे भाव विभोर वाले प्रश्न आएंगे कि जब आपको ठाकुर जी के प्रति कितनी लगन है, कितनी निष्ठा है, वो चीज़ हमें पता चलेगी कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, वो चीज़ हमें पता चलेगी। लेकिन तब तक अभी परिक्रमा का आनंद लेते हैं, ठीक है जी। तो इसका जवाब मैं स्टोरी में डाल दूंगा कि बिहारी जी साल में शरद पूर्णिमा के दिन, यानी शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी साल में बंसी धारण करते हैं, सिर्फ एक ही दिन, और वो दिन होता है शरद पूर्णिमा।
बाकी हमेशा आपको बंसी उनके समक्ष देखने को ही मिलेगी। और सुबह शाम दोनों टाइम बिहारी जी बंसी धारण करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं बंसी धारण करते हुए। तो ये जो लीला ठाकुर जी की हम लोग जान रहे हैं वो अद्भुत है। और यहाँ से नज़ारा देखेंगे कुंड का, और देखिए ये बिल्कुल कुंज गलियां हैं, ब्रिज की गलियां हैं जिसका आनंद हम ले रहे हैं। गलियों से होते हुए अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सभी लोग शामिल हैं। देखिए जी कंप्लीट होना चाहिए ना लाइव सेशन ये वाला। तो जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट ज़्यादा नहीं चला, बट जो फर्स्ट पार्ट था और ये जो चल रहा है, कम से कम भाई 20,000 कमेंट्स होने चाहिए। मैं देखो कमेंट्स चेक करूँगा कि उसमें कितना लिख रहा है, तो उसमें 20K डेफिनेटली होना चाहिए, इतने कमेंट्स होने चाहिए। और आप लोगों के ना दिल भी निकल के आ जाए, इतने हार्ट्स होने चाहिए, इतने हार्ट देना सभी लोग कि पूरा दिल ही निकल के आ जाए, आनंद ही आनंद आ जाए। तो वापस से हम लोग जुड़े हैं परिक्रमा में और वापस से आप लोग हमारे साथ आनंद ले रहे हो लाइव परिक्रमा गोवर्धन जी की। और सभी लोग फिर से बोलेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, 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 श्री हरिदास, श्री हरिदास। और देखिए यहाँ पर जिसमें हम बैठे हैं वहाँ पर भी हमें देखते ही हर जगह ना नज़र चले तो बस राधे राधे का नाम आ जाए। ये राधे राधे का नाम भी देखिए, हम बैठे हैं तो मैंने जैसे ही बैठा था मैंने देखा तो राधे राधे का नाम भी मिल गया। तो ये तो किया कृपा है, ये पूर्ण रूप से कृपा है मेरे बांकेवारी भक्त परिवार पर। और नटखट लीला देखो, पहली बार में भक्त लोग जुड़े, नटखट लीला हुई और कट हो गया हमारा लाइव, बीच में अपने आप ही सेकंड टाइम ही कट हो गया, अब थर्ड टाइम करा। तो भैया ऐसे ही थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी परिक्रमा दिलवा देंगे सबको घर बैठे मानसिक रूप से। थोड़ी बहुत तो नटखट लीला करेंगे ना, थोड़ा बहुत तो कष्ट भी देंगे ना, तो थोड़ा बहुत तो खेलेंगे ही ना। तो उसको शेयर करते रहिए। वापस से हम जुड़ गए हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं और गोवर्धन जी की। और आज मेरे बांकेवारी वृंदावन जो हमारा YouTube चैनल है उसको 1 वर्ष कंप्लीट हुआ है, तो उसके ही लिए हमने ठाकुर जी के आज यहाँ गोवर्धन जी के ब्रिज में आकर परिक्रमा का आनंद लिया। और यहाँ देखिए ये भी एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, इसके भी दर्शन कर रहे हैं। और जितने भी ये वृक्ष हैं ये सभी कोई साधारण वृक्ष नहीं है जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, ये सभी ठाकुर जी की गोपियाँ हैं, ये सभी ग्वाले हैं, ये सभी ठाकुर जी के भक्त हैं जो पता नहीं उस युग में थे ठाकुर जी के भक्त, उनके ग्वाले, उनकी गोपियाँ, उनकी गौएं, उनके ये पूरी वानर सेना सारी। और ये इस युग में यहाँ पेड़ बनकर इस ब्रिज में आनंद ले रहे हैं। और वो तभी ले पा रहे हैं जब उन पर कृपा करी है साक्षात कृष्ण जी ने। तो कृष्णा ने उन पर कृपा करी है, तभी वो यहाँ आनंद ले रहे हैं। एक देह में 2 विराजें, शाम ही में श्यामाजू राजें। एक देह में 2 विराजें, यानी एक देह में दोनों विराजते हैं। और शाम ही में श्यामाजू राजें, यानी शाम ही में श्यामाजू के दर्शन हैं। और उस अद्भुत छवि को निहारते हैं हम, जिन्हें हम कहते हैं बांके बिहारी। जय हो तिहारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ वानर सेना तो देखिए भरपूर हम दर्शन करते हुए जा रहे हैं, छोटे छोटे भी बंदर हैं, आनंद ले रहे हैं। और अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जो खुला है तो काफ़ी राहत महसूस ये लोग भी कर रहे हैं। और सभी के लिए ये चीज़ हुई, क्योंकि देखिए भोजन की तलाश में ये लोग भी भटकते हैं और भोजन की तलाश में ये सभी पशु पक्षी जितने होते हैं, सभी जीव जंतु जितने भी होते हैं, सब भोजन की तलाश में होते हैं। तो लॉकडाउन लगने से सभी का नुकसान हुआ, सभी को बड़ा कष्ट हुआ, खेद हुआ। लेकिन जो एक समय था खराब वो तो निकालना ही था, तो वो समय निकला है। और आगे भी अभी प्रॉपर ये नहीं कहेंगे कि अच्छा समय आ चुका है, अभी भी ये समय को धैर्य से ही, पेशेंस के साथ ही निकालना है। तो इसीलिए ठाकुर जी में मग्न रहिए, ठाकुर जी का भजन करते रहिए।
और उनकी कृपा ज़रूर मिलेगी। अगर लाइफ में लगता है कि ठाकुर जी ने कुछ छीना है तो टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ देने के लिए भी तो थोड़ा बहुत छीना जाता है, या बहुत कुछ, या आपका कुछ कष्ट होगा, आपके कुछ दुख होंगे जिनका आपको वो कटना था और वो इस तरीके से कटा। तो लाइफ गोज़ ऑन कहते हैं, और कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। आपने ये चीज़ सुनी है हमने भी, द शो मस्ट गो ऑन, तो रुकती नहीं है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ाना है। बस भजन करना मत छोड़िए, क्योंकि जितना आप भजन करोगे ना, उतने आप अपने कष्टों के लिए, उतने उन दुखों को झेलने के लिए ठाकुर जी से ना ताकत लोगे, शक्ति लोगे, क्योंकि भक्ति में होती है अपार शक्ति, भक्ति में होती है शक्ति अपार। आनंद तो बहुत आ रहा है, बड़ी प्यारी जो महसूस हो रही है हवा, वो बहुत प्यारी हवा महसूस हो रही है, और अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दर्शन, अद्भुत ही परिक्रमा, सब कुछ अद्भुत चल रहा है हमारे साथ। हम जहाँ रुके वहाँ पर पूछरी के लोटा के दर्शन भी हो गए। अब आगे जो हम चल रहे हैं, यहाँ परिक्रमा भी चल रही है। तो अगर ये भी लाइव सेशन आपको लगता हो कि विराम हो जाता है या कहीं पर ये ब्रेक हो जाता है, तो वापस से एक नए लाइव सेशन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे हम। और वैसे देखा जाए तो बैटरी जो है वो फ़ोन की हमसे चार्जिंग मांग रही है, तो पीछे पावर बैंक साइड में एक बार रोक कर, तो फ़ोन की बैटरी भी कह रही है भैया कि हमें भी कुछ ताकत दे दो। तो फ़ोन थोड़ा सा आगे रोको, आगे रोको, यहाँ पर कुछ मिल जाएगा शायद, क्या नहीं मिला। तो फ़ोन की बैटरी भी वो ले ले, पावर बैंक। फ़ोन की बैटरी भी कह रही है कि भैया थोड़ी सी ताकत तो हमें भी चाहिए, तो फ़ोन को भी देते हैं। हमें तो जी ताकत, मुझे तो और आप सभी को तो ताकत मिल रही है यहाँ का इन्वायरमेंट से, यहाँ के वातावरण से देखने को। इसमें कनेक्ट कर, हाँ चलो। तो ताकत तो मिल ही रही है, लेकिन फ़ोन को भी ताकत दे देते हैं, क्योंकि हमें तो ठाकुर जी साक्षात ताकत दे रहे हैं और फ़ोन को भी वही देंगे, तो इसीलिए इंतज़ाम करा रहे हैं वो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बहुत वर्षों पुराना वृक्ष है ये जो दर्शन हम कर रहे हैं। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। देखिए लिरिक्स हम आपको देते हैं, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। इसको म्यूज़िक दीजिए, स्लो देना है, फास्ट देना है, जैसे चाहे वैसे दीजिए, और अपनी एक वीडियो बना के फेसबुक जो ग्रुप है हमारा उसमें पोस्ट कीजिए। सुनेंगे कि किसके ऊपर कितनी कृपा करते हैं, और कुछ ना कुछ, जैसे मैंने भी अभी चेंज किया तो ऐसे ही आप भी चेंज के लिए अलग म्यूज़िक दीजिए। इसको स्लो देना चाहें, फास्ट देना चाहें, लिरिक्स आपको दे दिए हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी,
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो हम आ गए हैं ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज दान घाटी गोवर्धन। तो दान घाटी पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो एक बार ज़रूर कहेंगे गिरिराज धरण तेरी शरण। तो यहाँ से ये है निकास द्वार और यहाँ से है एंट्री। तो यहाँ पर दर्शन आप सभी लोग मानसिक रूप से इसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। फ़ोटो लेना मना है, तो फ़ोटो जब लेना मना है तो हम रूल्स को फॉलो करेंगे और यहाँ पर फ़ोटो नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ से आप लोग अपने आप को यहाँ मौजूद कर सकते हैं, पा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और हाँ, मैं आप लोगों की तरफ से करके आता हूँ दर्शन। तब तक आप लोग यहीं खड़े रहना और बंदरों से फ़ोन को बचा कर रखना। ये बानर से ना फ़ोन ले गई ना तो पता चला, अगर ये बंदर फ़ोन ले गए ना, देखो यहाँ बैठे हुए हैं, देखो अगर ये फ़ोन ले गए ना तो आगे के ना सारे लाइव सेशन यही चलाने वाले हैं। फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप लोगों को तो मस्त आनंद लोगे, यहाँ घूमते रहोगे पूरे ब्रिज में, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाएंगे, आनंद लेते रहोगे। लेकिन थोड़ा बहुत मेरा फिर क्या होगा भैया, मेरे को आनंद कैसे मिलेगा? तो मैं वेट करो जब तक यहाँ पर दर्शन करो। देख आया आया आया, देखा, कह रहा हूँ ना ध्यान रखो। तो परिक्रमा आप लोगों को यहाँ से तो दर्शन में नहीं वहाँ से हो सकते, लेकिन यहाँ पर भी आप इतना अंदर आगे मौजूद हो गए तो यहाँ पर भी देखिए दर्शन कर सकते हैं संकट मोचन हनुमान जी के, गणेश जी महाराज के, श्रीनाथ जी के। तो ये पूरा अंदर यहाँ अद्भुत दर्शन करने को मिल रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर साक्षी गोपाल, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। तो चलते हैं यहाँ से परिक्रमा देकर बाहर की ओर। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास पूछ लेते हैं, यहाँ दिखा लें। टेंशन मत लीजिए, हम वहाँ का नहीं बनाएंगे जहाँ का मना है। प्रणाम करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गिरिराज धरण तेरी शरण। चलते हैं आगे। हाँ है, चलते हैं आगे, अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर भी प्रणाम हो गया, दर्शन हो गए, अद्भुत और बड़े सुंदर दर्शन थे। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था दर्शनों का कि बड़े शांति प्रिय दर्शन हुए, बड़े शांति प्रिय दर्शन हुए। क्यों? क्योंकि रश नहीं था, भीड़ नहीं थी, तो इसीलिए बड़े शांति प्रिय ढंग से हमें दर्शन हो गए। और मौसम भी आप लोग देख सकते हो, कितना अद्भुत नज़ारा, कितने अद्भुत मौसम हो रखा है। बड़ा अच्छा, गर्मी हल्की हल्की है लेकिन ये क्या आवाज़ नहीं हो रहा क्योंकि हम इसमें चल रहे हैं। और फिर से शुरू करते हैं परिक्रमा। ये पकड़ लो। कुंज बिहारी,
श्री हरदास। तो वापस से मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, ये लिरिक्स है। इसको अपने म्यूज़िक डीजे जैसे देना चाहें, कोई गिटार बजाना जानता है तो आप गिटार में सुनाइए, सिर्फ आपको वैसे ही सुनाना है, पूरा म्यूज़िक के साथ सुनाना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है, जो देना है आप दीजिए, फास्ट स्लो जैसा आप देना चाहें दीजिए। मैं टैली करूँगा, बिल्कुल देखूँगा। और ठाकुर जी की कृपा से देखिए कुछ एक अनोखी चीज़ रखते हैं, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी आएगा। तो क्यों ना ऐसा रखें कि जिसका अच्छा लगेगा, देखिए अब मैं तो बिल्कुल नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं किसी एक बच्चे से सुनवाऊंगा, यानी किसी एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, किसी को भी वो सुनाऊंगा। उस बच्चे को जो भी पसंद आएगा वो चूज़ किया जाएगा, इसमें उसको मिलेगा कुछ ना कुछ तो प्रसादी ठाकुर जी का, उसको कुछ ना कुछ तो प्रसादी मिलेगा। और क्या मिलेगा, जैसे याद है आप लोगों को कि जब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा था, यू रिमेंबर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जब हमने रखा था तब भी कुछ ना कुछ प्रसादी जो है वो हमको मिला था, हमने भक्तों को दिया था। तो ऐसे ही हम फिर से भक्तों को कुछ ना कुछ प्रसादी देंगे, और वो क्या देंगे तो उस भक्त को मिलेगा। आप गिटार के साथ सुनाइए, कुछ ना कुछ आप ऐड कीजिए, उसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक डालिए, जो भी आपका मन करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो सेंड आपको करना है। हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक ग्रुप मेरे बांके बिहारी। व्हाट्सएप नहीं भेजना है, व्हाट्सएप टीम जो है वो अभी बड़ा थोड़ा सा बिजी है, शनिवार तक टिल सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को बिहारी जी का जो फूल बंगला बन रहा है उसके लिए चल रही हैं तैयारियां। तो आप भी बिहारी जी के फूल बंगले में, जो मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से जो हम फूल बंगला बनवा रहे हैं, उसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। कैसे शामिल हो सकते हैं, हमने नंबर डाल दिया है कमेंट बॉक्स में। ये हमारे मेरे बांके बिहारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है 8937908000। मैं रिपीट कर देता हूँ 8937908000। इस पर मैसेज करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे शामिल हो सकते हैं मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार द्वारा जो फूल बंगला बन रहा है उसमें, जो कि इस शनिवार को, इस सैटरडे को बिहारी जी मंदिर में बनेगा। बांके बिहारी जी के लिए हम बनवा रहे हैं फूल बंगला, बिहारी जी के लिए फूल बंगला बनवाएंगे। बिहारी जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रभु मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार ने, पूरे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार ने आपके लिए सेज, आपके लिए सिंहासन, आपके लिए बढ़िया स्टेज बनाकर फूलों के लिए पूरा पुष्प बंगला तैयार किया है। आप उसमें आएँ, विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दें और दिव्य अलौकिक अद्भुत दर्शन दें, भावपूर्ण दर्शन दें। और उसके साथ साथ जब मैंने आप लोग से बोला है कि कुछ ना कुछ तो उसमें हम एड ऑन और कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि और हम उसको अद्भुत बना सकें मंदिर के नज़ारे को, तो उसी के लिए तैयारियां चल रही हैं। जैसे बिहारी जी तैयारियां करवाएंगे, जैसे बिहारी जी करवाएंगे वो सब कुछ होगा। अद्भुत नज़ारा कैसे बन सकता है वो। और अभी क्योंकि हम परिक्रमा दे रहे हैं, चल रही है, तो हमारी जो वार्तालाप चल रही थी वो चल रही थी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी के ऊपर। तो इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लिरिक्स को, इसको वर्डिंग्स को अपने शब्दों में, अपने म्यूज़िक के साथ उसको डालें, स्लो फास्ट जैसा आप चाहें वैसा डालें। देखिए सामने लिख रहा है छोटी परिक्रमा प्रारंभ। तो यहाँ से छोटी वाली जो परिक्रमा, दो परिक्रमा है, एक बड़ी एक छोटी, तो यहाँ से छोटी वाली परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। तो इसको, लिरिक्स को, इस शब्दों को, इस भावपूर्ण को अपने शब्दों में, अपने म्यूज़िक के साथ, जैसे आप चाहें गिटार के साथ या जैसे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आप देना चाहें उसको दीजिए, तैयार कीजिए और उसको भेजिए मेरे बांके बिहारी फेसबुक ग्रुप में। 2-3 दिन का आपके पास आराम से वक्त है, आप 2-3 दिन में आराम से तैयार कीजिए। विद इन अ वीक हम पूरा टैली करेंगे। आप 2-3 दिन, आपके पास 4 दिन हैं, आप विद इन अ वीक आपको भेजना है, तो आप आराम से इसको बनाइए, तैयार कीजिए और भेजिएगा। तो एक बच्चे से वो चीज़ें हम सुनवाएंगे और उसको जो पसंद आएगा ना, अब आपको सोचना है कि एक बालक को क्या पसंद आ सकता है और कैसे पसंद आ सकता है। उसको शायद
मे बी उसको किसी की आवाज़ ही पसंद आ जाए, शायद उसको गिटार की धुन पसंद आ जाए, या शायद उसको कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद आ जाए, उसको शायद फास्ट पसंद आए, उसको स्लो पसंद आए, कुछ भी आ सकता है वो। क्योंकि बालक जो होते हैं ना वो बड़े निराले होते हैं, उनको तो खुद नहीं पता होता कि अगले पल उनको क्या पसंद आने वाला है। हमें तो बाद में पता होगा, उनको खुद को ना पता होता कि भाई अगले पल उनको क्या पसंद होने वाला है। तो ऐसे ही उस पल में उनको जो पसंद आएगा उसको मैं बिहारी जी का कुछ ना कुछ बढ़िया सा, कुछ ना कुछ बिहारी जी का एक तोहफा दूंगा, गिफ्ट करूंगा। बिहारी जी की कोई भी प्रसादी वस्तु, प्रसादी चीज़ ठाकुर जी की उस इंसान को, उस भक्त को दी जाएगी। वो अब हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, हम बता देंगे कि भैया जैसे आप आएंगे कांटेक्ट करेंगे हमसे। और ऐसे ही जब आपको याद होगा वो पहले भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर्स थे हमारे, जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने एक ऐसी चीज़ की थी। लेकिन इस बार सिर्फ एक सिंगल बंदा होगा या एक सिंगल भक्त होगा, जो भी होता है। तो भैया गिटार के साथ गाना है, कैसे गाना है वो गाइए और फेसबुक ग्रुप मेरे बांके बिहारी पर अपलोड करना, और वहाँ पर हम सुनेंगे और सुनाएंगे उस बालक को। और वहाँ से मिलेगा हमें मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार का एक भक्त विनर, जो कि गाएगा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो बहुत सारे मंदिर आपने देखा पड़े हैं, अभी कुसुम सरोवर, राधा कुंड आना बाकी है। बहुत सारे मंदिर अभी, आप लोग बैठो, बहुत सारे मंदिर अभी आगे और चलते चले जाएंगे। हम तो पढ़ते रहेंगे, ठाकुर जी की कृपा मिलती रहेगी इसी तरीके से। अद्भुत नज़ारा है, बहुत शांति प्रिय माहौल है, बड़ी अच्छी यहाँ भक्ति में जगह, यहाँ परिक्रमा देते हुए भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर, वहाँ भी दर्शन हो गए, ये लीजिए हनुमान जी के यहाँ भी हो गए। तो कहीं ना कहीं हर मोड़ पर हर थोड़ी थोड़ी देर में दर्शन हो ही रहे हैं, वरना राधे राधे का नाम तो साथ में चल ही रहा है। और वो कैसे चल रहा है ये देखिए, ऐसे भी चल रहा है। तो यहाँ पर भी राधे राधे का नाम है। वेल, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये वाला हमारा लाइव सेशन जा रहा है, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से लाइव सेशन जा रहा है, तो 20,000 कमेंट्स तो कम हो गए ना। 50,000 टारगेट रखना चाहिए था, बट ठीक है, एक बार अगर कर लिया है 20,000 तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20,000 पे गाड़ी रुक जाएगी जी, आगे बढ़नी चाहिए और शेयरिंग भी ज़रूरी होनी चाहिए। भाई अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है परिक्रमा का, तो शेयरिंग भी बनती है और कृपा भी बनती है। कृपा ऐसे ही मिलती रहे। बिहारी जी आप सभी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, बरसाएं, मैं तो कहता हूँ और बरसाएं। बस भरोसा कायम रखिए, कभी भी अपनी भक्ति को, कभी भी अपनी आस्था को टूटने मत दीजिए। और आपकी भक्ति आस्था का टूट रही हो तो फिर भैया हम बैठे हैं उसको ऐसा जोड़ने के लिए कि ना तो फेविकॉल जोड़ सकता है, ना ही उसको क्यूफिक्स जोड़ सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ जोड़ सकते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से, भक्ति से ही जोड़ सकते हैं। जैसे जहर को जहर काटता है ना, ऐसी भक्ति को भक्ति ही जोड़ेगी, आस्था को आस्था ही जोड़ेगी। और आपकी आस्था को मजबूत करने के लिए तो भैया बिहारी जी ने ये सेवा नितिन सांवरिया गोस्वामी को दे रखी है। तो ये सेवा नितिन सांवरिया गोस्वामी को बिहारी जी ने दे रखी है। तो कभी भी आपको ऐसा लगता हो ना, तो आजमा लेना। आपकी ना भक्ति को टूटने दूंगा, ना आपकी आस्था को टूटने देंगे, क्योंकि जब खुद की भक्ति और आस्था टूट रही थी ना, तो बिहारी जी ने ऐसा जोड़ा था, ऐसा जोड़ा था और ऐसा जोड़ा था कि अब कभी सोच भी नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते कि वो भक्ति या वो आस्था कभी भी टूटना तो छोड़ो,
इधर उधर भटक भी जाए, वो कभी नहीं हो सकता। तो बस ऐसी ही कृपा बरसाए रखें। और फिर से हमारे संग देखो एक अद्भुत खेल खेल रहे हैं जैसा हम बता रहे हैं, तो फिर से कोई ना कोई दिक्कत दे दी है। ऐसे ही नहीं भैया, कृपा मिलती है। तो कहा ना, जब आप भी मानसिक रूप से लगे हो तो कुछ ना कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ हमारे साथ भी हो रहा है। हर चीज़ इतनी इजीली नहीं होती है। तो ये लाइव सेशन अभी तो विराम नहीं देंगे, उनको बोल दो फिर आप लोग चलो। तो ये लाइव सेशन यहाँ पर विराम तो देंगे नहीं, क्योंकि ठाकुर जी हमें विराम देने नहीं देंगे, है ना। तो लाइव सेशन तो चलता है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम लोग भ्रमण करते हुए आगे निकलें। जब तक आगे देखें, कुछ इनके लिए कुछ मिल जाए तो। हाँ, वहाँ पर आगे चल रहे हैं हम। तो चलिए जी, कुछ आगे के लिए प्रस्थान करते हैं, क्योंकि कुछ परेशानी जो है वो भैया उनका हो गया है गरम ई रिक्शा। ज़्यादा गर्मी हो गई मुझे लगता है हम लोगों के बैठने से। तो लेकिन हम लोग तो यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे अपने लाइव सेशन को, लेकिन ढूंढते हैं कुछ कि हम वानर सेना के लिए, पूरी एक फ़ौज के लिए हम कुछ कर सकें यहाँ पर। तो उसके लिए ढूंढते हैं कि कहीं ठाकुर जी ये सेवा भी हमसे दिलवाना चाह रहे हों, लेना चाह रहे हों, शायद इसीलिए हमें यहाँ रोक दिया हो। तो कोई नहीं, ये सेवा भी करके चलेंगे। और एक चीज़ तो बोलते हुए चलेंगे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भाई परीक्षा तो बिहारी जी सबकी लेते हैं, हमारी भी ले रहे हैं। आहा, आनंद तो आ रहा है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तब तक मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। ये भी, कभी ना भटकें हम ठाकुर जी आपके श्री चरणों से, बिल्कुल। और भटक जाएं तो ज़रूर बता देना, मैं आपको ना वापस ले आएंगे खींच के। इतनी ताकत ना दी हुई है ठाकुर जी ने कि जो भटके ना, उसको भटके हुए इंसान को हम राह पर ले आएं और कृष्ण की राह पर ले आएं। कृष्ण की भक्ति में फिर ऐसा लीन करेंगे, बिहारी जी की भक्ति में ऐसा लीन करेंगे कि फिर कभी ये भटकना वर्ड ही आपकी लाइफ में दोबारा कभी जुड़ेगा ही नहीं, भूल जाओगे। हाँ, अभी किसी का कमेंट था हमारा, ठाकुर जी बुला ले जी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भैया कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आप लोगों के। थैंक यू सो मच। आप हमारा शुक्रिया कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया कर रहे हैं। आप भी तो हमारे साथ जुड़े हो। पता नहीं गर्म हो गया है वो। हाँ नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है 2 मिनट में, कह रहा हूँ कुछ चेंज कर रहा है, पता नहीं। यहाँ दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रणाम करेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और बड़ा सुंदर यहाँ पर भजन भी चल रहा है, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। किशोर सभी को राधे राधे, जय बिहारी जी की, श्री हरिदास। सभी को श्री राधे और सभी को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जिनके भी कमेंट्स इस टाइम पर चल रहे हैं, उन सभी भक्तों को बिहारी जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि ऐसे ही वो लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ इस लाइव सेशन में कृपा पात्र बने रहें। और अभी किसी का मैंने कमेंट पढ़ा है कि बिहारी जी के चमत्कार की बात कीजिए। तो एक काम करते हैं, आप लोग चलो, आ जाएगा, मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एक
नहीं एक काम करो नहीं तो आप लोग ना वहाँ रुक लेना, आगे राधा कुंड पर देख लेना, वहीं मिल जाऊंगा। वो आ ही जाएगा, वो 2 मिनट का है, उसका आ गया। तो एक चमत्कार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और बहुत लोगों का मेरे पास एक सवाल था कि मैंने एक चीज़ बोली थी एक दिन लाइव सेशन में, जिस दिन परिक्रमा लगा रहे थे, कि एक सिक्योरिटी गार्ड पर कैसे बिहारी जी ने चमत्कार किया वो बताने वाला था। पर मैंने सोचा था कि कभी फुर्सत से आराम से हम बैठेंगे तब मैं उसको बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज वो दिन है कि यहाँ फुर्सत है, यहाँ बैठो या मत बैठो, लेकिन वो चमत्कार बताओ। तो आप लोगों का मैसेज भी पढ़ा मैंने, और वानर सेना हमारे साथ घूम भी रही है, ये देखो। तो उस चमत्कार को बताता हूँ और बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। राधा तो ढूंढ ही रही है, किसी ने मेरा श्याम देखा, लेकिन राधा जी के पास ही उनका श्याम है, उनका कृष्ण है। बाकी तो किसी गोपियों के साथ तो कृष्ण जी हैं, लेकिन राधा जी के पास तो हमेशा श्याम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण के हृदय में वास करती हैं राधा रानी। तो चमत्कार पर आते हैं। तो एक हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, भक्त कह लीजिए, उनकी भक्ति कह लीजिए, कि अभी कुछ वक्त पहले उनकी वाइफ की सडनली बहुत भयंकर तबीयत खराब हुई, और इतनी ज़्यादा खराब हुई कि उनको हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ा, और ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। बट सडनली डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया, बिल्कुल। डॉक्टर ने उनको बोला कि अब कुछ नहीं बचा है, आप इनको घर ले जाइए। अच्छा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक चमत्कार है, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि उन पर कृपा हुई। लेकिन कृपा कैसे हुई, मेन चीज़ ये है। वो इतना ज़्यादा परेशान था बंदा, वो इंसान, वो भक्त इतना ज़्यादा परेशान थे कि उनको कुछ नहीं सूझा। उन्होंने अपने फ़ोन में मंदिर की फ़ोटो निकाली, ठाकुर जी की फ़ोटो। ओरिजिनल नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ओरिजिनल नहीं थी। उन्होंने बिहारी जी मंदिर में जो मंदिर की फ़ोटोज़ होती हैं, जो हमारी आपके पास, या जो कृष्ण जी मतलब बिहारी जी की जो फ़ोटो हैं, जैसे हम एडिटिंग करके डालते हैं, ऐसी फ़ोटो उन्होंने खोली। उन्होंने ये बोला कि प्रभु मुझे नहीं पता बिहारी जी, मैं आपके समक्ष इतने वक्त से ड्यूटी दे रहा हूँ, आपके मंदिर में, आपके प्रांगण में, आपकी सेवा में लगा हूँ। चाहे उसके लिए पे मिलता हो वो एक अलग बात है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप मंदिर में सेवा कर रहे हो, ये एक सबसे अनोखी और सबसे अद्भुत और सबसे अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु अगर मैंने कहीं भी इतने दिन आपके मंदिर में दर्शन करके कुछ भी अगर मैंने कृपा पाई हो, तो आज वो मतलब पुण्य किया हो कुछ भी, तो उसकी कृपा आज मुझे दे दो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं बचेगा, पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। 1 घंटे के लिए डॉक्टर ने उनको ये बोला कि हम वापस से चेक करते हैं, एक बार और देखते, वरना डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया था। 1 घंटे के लिए डॉक्टर ने वापस से ट्रीटमेंट जो भी था शुरू किया, कुछ देखा कि कुछ हो सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि बहुत कुछ हुआ और सब कुछ हुआ। उनकी जान वापस आ गई और बिहारी जी ने उस लेडी की जान बचा ली। और वो जो भक्त है वो इतना भावुक हो गया कि जब उसकी मुलाकात मेरे से हुई, जब मंदिर में आकर, वो he was literally crying in front of बिहारी जी। यानी वो इतना ज़्यादा रो रहा था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि कुछ तो हुआ है और कुछ बहुत तगड़ा हुआ है, या तो कुछ खोया है या कुछ बहुत अच्छा पाया है। तो इसको मैं ये बोलूँगा राधे श्याम कि कुछ खोया है या कुछ बहुत कुछ पाया है। लेकिन बिहारी जी ने वो दोनों चीज़ जोड़ दी, और वो दोनों चीज़ थी कि कुछ खोकर बहुत कुछ पा लिया। चलिए जी, ये भी यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हो गया। और कुछ खोकर उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, और बहुत कुछ थी कृपा। तो बिहारी जी ने उन पर साक्षात ऐसी कृपा करी कि जो इंसान चला गया था वापस उसके प्राण दे दिए। और वो इतना ज़्यादा टेंशन में था और उसकी टेंशन दूर करी। और जब वो आया तो मैंने उसको एक चीज़ समझाई कि भाई, ये जो तुम्हारी भक्ति थी, ये कृपा थी तुम पर हुई है, तो अपनी भक्ति को और मजबूत करना। और अब तो मैं जो सबसे ज़रूरी काम पता है क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग इस ध्यान से सुनिएगा कि जिनकी भी भक्ति मजबूत हो जाती है टूट कर, या कृपा हो जाती है जिन पर, हमेशा याद रखना
औरों का भला करना है आपको। इस चीज़ में आपको यही भक्ति औरों में डालनी है, औरों में बढ़ानी है। तो यही मैंने उस इंसान से कहा, उस भक्त से कहा कि अब अपने जैसे भक्त और तैयार कर। और ये नहीं कि एक तैयार किया, दो किया, कोई टारगेट नहीं है, अनगिनत अपने जैसे भक्त तैयार कर। तो ये चीज़ मैंने कहाँ से सीखी है? ये चीज़ मैंने सीखी है खुद से। खुद से कैसे सीखी है? ये चीज़ मैंने खुद से सीखी है कि मैंने जब मेरी भक्ति मजबूत हुई तो मैं आज आप लोगों की भक्ति को, आप लोगों की आस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, मजबूत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति भी कहीं ना कहीं टूटने वाली थी, टूटी नहीं कभी, टूटने सी वाली थी। लेकिन बिहारी जी ने ना ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार किए हैं कि भैया मेरे को तो कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरी भक्ति कहीं भटकने वाली थी या टूटने वाली थी, कभी नहीं लगा मुझे। तो ऐसे ही आप लोगों पर भी कृपा बनेगी। आप लोग भी अपनी आस्था को मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी के साथ साथ औरों की भी कीजिए, क्योंकि वो भी कृपा इनडायरेक्टली आपको मिलेगी। कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कोई भी पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पुण्य आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस बात को पत्थर की लकीर समझ लीजिए, लिख लीजिए अपने जीवन में। इस सत्य को एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने जीवन में इस सत्य को उतार दीजिए कि आपकी भक्ति, आपकी पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। और वो आपको कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में, फिर से रिपीट करूँगा, वो आपके पुण्य आपको कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में फ़ायदा करेंगे, किस रूप में आपका भला करेंगे, किस रूप में आकर ठाकुर जी आप पर कृपा करेंगे, आपको भी नहीं पता है। सिर्फ उस पल को, उस कृपा को समझना है। और वो समझने के लिए आपको ठाकुर जी मतलब दिमाग में इतनी चीज़ें भी डालेंगे कि आप समझ सको, और आपको भटकाने की भी कोशिश करेंगे। समटाइम्स आपको लगेगा कि नहीं मेरे पर तो कोई कृपा हुई नहीं है, जबकि वही तो आप पर कृपा थी जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो उस टाइम आपको समझना है कि नहीं मुझ पर कृपा हुई है। तो ऐसे ही आप लोगों को वो चीज़ भी समझनी होगी, क्योंकि ठाकुर जी नटखट है, वो खेलते और वो खेलेंगे आपके साथ, आपके ऊपर चमत्कार भी करेंगे, आपके ऊपर कृपा भी करेंगे, और फिर भी आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आपको समझना है कि नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। तो बस इसीलिए मैं कहूँगा कि अपनी भक्ति को मजबूत करिए, भक्ति में ही शक्ति होती है। अपनी आस्था को और ज़्यादा मजबूत कीजिए और अपने साथ साथ औरों की भी आस्था को मजबूत बनाइए, औरों की आस्था को भी जोड़िए। तो जैसे मैंने एक ये मुझे जो खुद पर एक प्राउड फील होता है, या मुझ पर खुद को मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी लोगों की इस चीज़ को जोड़ा है। जब मुझे मंदिर में लोग मिलते हैं या मुझे कहीं भी लोग मिलते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हमारी भक्ति वहाँ टूट रही थी, हमारी आस्था वहाँ टूट रही थी पिछले लॉकडाउन में, या इस लॉकडाउन में, या इसके अलावा भी कहीं भी उनको लग रहा था कि उन पर कृपा नहीं हो रही है, उनको कुछ ठाकुर जी से वो दूर होते जा रहे हैं। तो वहाँ पर उनको जोड़ा तो वो लोग भाव विभोर होकर रो जाते हैं। कुछ लोग प्रणाम कर देते हैं मुझे, कुछ लोग आशीर्वाद दे देते हैं। तो वो सब कुछ ग्रहण करता हूँ मैं, वो सब कुछ ग्रहण करता हूँ, उनका प्रणाम भी ग्रहण करता हूँ, उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करता हूँ कि किस रूप में आकर ठाकुर जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने अभी बोला ना, किस रूप में आकर कृपा कर रहे हैं, कहाँ, कब, कैसे, किस रूप में आप पर कृपा कर रहे हैं, कोई नहीं जानता, सिर्फ बिहारी जी जानते हैं। तो इसीलिए उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को भी ग्रहण करो। इसलिए मैं भी उसको ग्रहण कर लेता हूँ, चाहे वो प्रणाम हो या फिर आशीर्वाद हो। ग्रहण दोनों को करो और दोनों को ही प्रणाम करो, खुद से, यहाँ से, दिल से अपने प्रणाम करो। चाहे कोई आशीर्वाद दे रहा हो या चाहे कोई प्रणाम कर रहा हो, आपका हाथ हमेशा अपने हृदय पर होना चाहिए और उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, उस समय को प्रणाम कीजिए। तो अभी वापस से लाइव सेशन हमारा चल रहा है, जुड़े हुए हैं हम, और ठाकुर जी की कृपा से, बिहारी जी की पूर्ण कृपा से, असीम अनुकंपा से ये चल रहा है, टूटा नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को बहुत, देखिए यहाँ पहले दर्शन करते हैं कि आप लोगों को हमारे साथ 19 जून सैटरडे को शाम को फूल बंगले में जुड़ना है। उसका अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलेगा और आनंद भी आएगा। और जब उसके दर्शन करोगे ना फूल बंगले के, तो अपने अंदर
उस पूजन में शामिल होकर अपने अंदर वो भाव विभोर होकर अपने अंदर उस चीज़ को डाल लेना कि पूरे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से ये फूल बंगला है। चाहे उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो या ना हो, आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन होगा। आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कब होगा? जब आप उस पूजन में, उस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे ज़रूरी वो है, क्योंकि हर चीज़ से ऊपर है मानसिक सेवा। श्री राधे सर्वेश्वरी की जय जय हो। राधे राधे। श्री राधे कृष्ण, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। यहाँ पर पढ़ते हुए भी चले हैं हम। तो उस लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, जो हम एक स्पेशल लाइव सेशन रखेंगे। अभी तक फूल बंगले का लाइव सेशन रखा है हमने, जिसमें हम पर कृपा बरसी है। और अब तो वो एक और परिक्रमा मार्ग, अब तो वो एक और कृपा होगी कि भैया मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से फूल बंगला बन रहा है। फूल बंगला ठाकुर जी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए ये सेवा भी खुद, मैंने बोला था ना कि बिहारी जी अपने आप हमसे सेवा लेते हैं, पहले भी ली थी और अब भी अपने आप ही उन्होंने सेवा ली। अपने आप ही ये चीज़ आई कि मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से फूल बंगला बनवाया जाए। हमसे 2-3 भक्तों ने ये वाली बात बोली। फिर ये दिमाग में मेरे एक स्वप्न में, रात्रि में, किसी एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक दिमाग में आई स्वप्न में ही कि एक बंगला, फूल बंगला, मतलब एक सेवा जो है वो ये वाली भी लेनी चाहिए। क्योंकि हर सेवा ठाकुर जी जैसे जैसे आगे फेस्टिवल होते हैं वो अपने आप ही कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के हमसे सेवा ले ही लेते हैं। तो ये फूल बंगले चल रहे हैं, तो अभी तक तो हमारा ख्याल आया नहीं कुछ इस चीज़ का कि हम परिवार को जोड़कर एक फूल बंगला तैयार किया जाए, बनाया जाए। वरना लॉकडाउन में हम बना सकते थे, इतने लॉकडाउन मतलब निकला, सेवा भी थी, सब कुछ निकला, लेकिन वापस से उन्होंने हमें जोड़ दिया किसमें कि भैया अब बनवाया जाए। तो अब बनवाया जाएगा और नवमी के दिन फूल बंगला बनेगा, गंगा दशहरा से एक दिन पहले। लेकिन हम गंगा दशहरा की कुछ झलकियाँ तो उसी दिन देखने को मिल जाएंगी, जब मैंने आपको बता दी है कि भैया काइट्स जो है, आज हमको वो पतंग उड़ती हुई भी दिखी हैं, तो पतंगों को भी उसमें जोड़ा जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर रहे हैं। राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, ओ श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। दर्शन करेंगे? श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे। यूँ चलना पड़ेगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो थोड़ा सा मास्क लगा लेते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हुए चलेंगे आगे, प्रस्थान करेंगे। ठाकुर जी की ये परिक्रमा तो ठाकुर जी हमें बुला ही रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ, और इन्हीं सभी में अपने आप को भी शामिल कर लीजिए कि आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। तो यहाँ परिक्रमा का आनंद, राधा कुंड का आनंद आप सभी लोग ले रहे हैं। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। देखिए यहाँ से दर्शन। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। यही राधा जी का है, उधर श्याम का, दोनों का जल मिला हुआ है। यहाँ से जाना पड़ेगा ना? नहीं, यही दोनों का यही हो जाता है। यही हो जाएगा। नहीं, वहाँ चल रहे हैं ना दर्शन करने के लिए। नहीं, दोनों का जल एक ही है प्रभु जी। यहाँ से निकल जाओ ऐसे, वहाँ मंदिर दर्शन करेंगे। वो चलेंगे, ऊपर से जाएंगे ना। हाँ इधर से निकल जाए ना, परिक्रमा भी लग जाएगा। हाँ वही तो। हाँ ये इधर से आएंगे ना। कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।
दुनिया की सबसे बुरी लत मोह, इसके संग एक और है माया। लेकिन अगर यही मोह अपने कृष्ण के साथ किया जाए, कृष्ण राधा के साथ, राधा कृष्ण के साथ किया जाए, तो फिर वो जो कौन सा शरद पूर्णिमा वाला ना, हाँ, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अरे वाह, यहाँ लिख रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरोसा करना चाहिए, शक तो दुनिया करती है। बहुत सही बात लिखी है। जब आप भरोसा करते हैं, ये राधा कुंड का रास्ता, जब आप भरोसा करते हैं तभी तो ठाकुर जी पर सबसे पहले तो आपको भरोसा करना है कि भाई भला हो बुरा हो जैसा भी हो आपको समर्पित है, तो आप ही जाने कि क्या करेंगे, कैसी कृपा करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ के दर्शन कर लेंगे। खूब करिए आराम से, राधे राधे बोल के आए हो ब्रिज में, तो आराम से लीजिए खुद। हम भी ब्रिज में ही हैं। कोई बात नहीं है, ब्रजवासी आशा करते हैं। यहाँ के दर्शन इसलिए करने क्योंकि हमारा एक बिहारी जी का मंदिर है। हाँ जरूर। मैं भी बिहारी जी का ही गोस्वामी हूँ। कौन से, क्या नाम है? मेरा नितिन सांवरिया। नितिन सांवरिया गोस्वामी। एक अनिल गोस्वामी तो है। हाँ जी, वो बड़ा भक्त हैं, सब भक्त हैं। और यहाँ ब्रजवासियों की यहाँ सेवा भी आते रहते हैं ना अनिल गोस्वामी। देखिए, यहाँ पर आनंद ले आपका रहे नाम क्या हैं। है? नितिन सांवरिया। नितिन सावलिया। सांवरिया। यहाँ पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। तो हमने यहाँ पर दर्शन किए थे और यहाँ पर वीडियो सेशन भी रखा था। जय बिहारी जी की। तो यहाँ ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आए हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ प्रणाम करेंगे। और ये स्वामी हरदास जी का स्थान है। जो भजन स्थली स्वामी हरदास जी की है वो यहाँ पर भी है। और यहाँ के बारे में हमने वर्णन किया था, अपने एक लाइव सेशन रखा था पूरा राधा कुंड के बारे में। कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो यहाँ प्रणाम करेंगे आप सभी के साथ मिलकर। मैं भी बोल बाके बिहारी लाल की जय। और यहाँ पर भी देखिए, ये पूरा हवन कुंड तैयार है। कुंज बिहारी श्री हरदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास कहना, सदा सुखी रहना। तो यहाँ का आनंद ले रहे हैं हम। राधा कुंड, श्याम कुंड, ये है श्याम कुंड। ये हुई माता का मंदिर है प्रभु जी, ये गिरिराज जी हैं प्रभु जी। और यहाँ है राधा कुंड, जिसमें देखिए स्नान का आनंद लिया जा रहा है। तो हम लोग भी चलते हैं, आचमन तो ज़रूर लेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आचमन भी लेंगे और इसके साथ यहाँ पर अब हम आगे के लिए चलेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास। तो यहाँ पर सभी लोग प्रणाम करते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और अपनी आगे की यात्रा को और सफल बनाने के लिए हम चल रहे हैं।
तो बिहारी जी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखें। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। आम दिला दो प्रभु हमें तो आम को ब्लेस करेंगे दिवासी 1 किलो आम ले जाए तो आपको प्रेम खूब आनंद हो। ठीक है, हाँ हुआ। चलो जी। अब यहाँ आए हैं तो थोड़ी बहुत ब्रजवासियों की सेवा भी बनती है भाई, और ब्रजवासी ही ब्रजवासी की सेवा तो करेंगे। आगे तो नहीं गया वो। कुंज बिहारी श्री हरिदास। यहाँ वानर सेना आनंद ले रही है भरपूर, और हम लोग भी आनंद लेते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए, पावर बैंक से इतना तो है कि स्टिल हो गया है, बैटरी अब वीक नहीं हो रही है, कमज़ोर नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसको भी कृपा मिल गई है। ठाकुर जी ने कृपा अपनी उस पर भी दे दी है, तो उसको भी ताकत मिल गई है। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। तो बिल्कुल ऐसी कृपा हो गई कि जुबां पे राधा राधा नाम चल रहा है। और देखिए किस लाइव, मतलब मैं दिखा नहीं पाया, एक छोटे से बालिका के रूप में किशोरी जी ने भी दर्शन दिए, जो हमारे ई रिक्शे के आगे आके खड़ी हो गई थी, और ई रिक्शा इसीलिए रोक दिया। तो यानी कि अभी हमने बोला था किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, तो किशोरी जी ने साक्षात एक छोटी सी बालिका की, बहुत छोटी सी बालिका के रूप में आगे से खड़ी थी। बिल्कुल स्लो चल रहा था, इन्होंने भी रोक दिया, फिर वो हटे हैं तो हम आगे प्रस्थान किया है। तो भैया यही तो होती है कृपा, जो यहाँ के इन साधु संतों के, महात्माओं के दर्शन करके आप लोग भी देखिए, अद्भुत लीला के दर्शन देखिए जी, झूला झुलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी कि कोई कुछ ना कुछ अनोखा ठाकुर जी के प्रति अपना जो लाड़ लड़ाने का उनका तरीका है, अपना जो भाव प्रकट करने का तरीका है, वो करता है। भाव विभोर होकर अपने भाव को प्रकट करना सबसे ज़रूरी है। आप जो भी रूप में मानते हो, उनको उसी रूप में मानकर उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, और इसके साथ साथ उनके साथ प्रेम करना, भक्त बनना और प्रेम करना। तो ये चीज़ें होती हैं आपके ठाकुर जी के प्रति लाड़ लड़ाने के अपने अपने तरीके, अपने अपने साधन। यहाँ पर देखिए परिक्रमा लग रही है डंडौती, तो डंडौती परिक्रमा दी जा रही है गोवर्धन जी महाराज की। राधा कुंड की यहाँ परिक्रमा चल रही है, जो कि छोटी परिक्रमा है, और अब इसको कंप्लीट करके हम भी चक्कर काट कर, हम भी परिक्रमा देकर आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ शामिल हैं इस परिक्रमा में। कुंज बिहारी श्री हरदास। जिंदगी एक तस्वीर है, कभी साफ तो कभी मैली है, और अगर मैली है तो उसको साफ करना भी हमारे हाथ में है, उसको साफ करना भी हमारे ही हाथों में है, और वो हाथ कर्म के हाथ होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी को
अगर मैली है और उसको साफ करना है तो वो जो हाथ हैं वो हमारे हैं, और वो हाथ और कोई नहीं, हमारे ही कर्म हैं। जैसे कर्म आप करोगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी साफ होती चली जाएगी, जैसे कर्म अच्छे होंगे। तो भक्ति इसीलिए कहते हैं हमेशा भक्ति करिए। जब आप भक्ति करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके अंदर एक एनर्जी आती है, और वो एनर्जी ऊर्जा आपको ना एक चीज़ देती है, सद्बुद्धि। और वो सद्बुद्धि ही आपको बताती है कि क्या सही है आपके लिए, औरों के लिए, और क्या गलत है। तो गलत भी ना करें, ना अपने साथ होने दें, ना किसी और के साथ गलत करें। कुछ चीज़ें हमेशा अपने दिल, अपने दिमाग और जहन में रखिए कि भैया भक्ति से ही आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी शक्ति भी वहीं से है, आपके अंदर की ऊर्जा भी वहीं से है, आपके अंदर जो एनर्जी, जो पावर आपको जो मिल रही है वो भी भक्ति से ही मिलती है। तो जितनी अच्छी भक्ति, जितनी ठाकुर जी के साथ आप लाड़ लड़ाने वाली भक्ति करेंगे तो ठाकुर जी को जितना आप पकड़ कर रखेंगे, और एक बार अगर आपने सच में अपनी भक्ति से ठाकुर जी को पकड़ लिया ना, तो ज़िंदगी में कभी ठाकुर जी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आप उनके दामन को पकड़ लीजिए, वो आपको पकड़ लेंगे। लेकिन उस लेवल की भक्ति भी ज़रूरी है, और हर चीज़ हर वक्त भक्ति सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं की जाती, कभी नहीं। कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो भैया इसको शेयर ज़रूर करते रहिएगा, और मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से जुड़े रहिए, मेरे बांके बिहारी फैमिली से जुड़े रहिए, मेरे बांके बिहारी पेज से जुड़े रहिए। हम ऐसे ही नए नए अद्भुत नज़ारे, अद्भुत दर्शन करते रहेंगे। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और करिए, मैं तो यही कहूँगा। इंस्टाग्राम जो हमारा अकाउंट है वो है मेरे बांके बिहारी, बिल्कुल सेम यही नाम है जो पेज इस वक्त चल रहा है, मेरे बांके बिहारी। इसको फॉलो कीजिए ताकि यहाँ से वहाँ से भी आपको हम बड़ी नई नई वीडियोस, नई नई फ़ोटोज़, क्वेश्चंस वहाँ पुटअप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ अनोखी देखने को मिलेंगी। रील्स हम डालते हैं जो सिर्फ वहीं पर होती हैं, जो आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं, जो कि मंदिर की प्रांगण की हैं, मंदिर के भव्य फूल बंगले की हैं, ठाकुर जी की हैं, सेवा पूजा की हैं, जो हमने पूजन रखा था अक्षय तृतीया पर, उसका भी हमने रील्स डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। कुंज बिहारी अष्टक की जो गूंज है, उस रील को ना मैं अपलोड यहाँ पर भी करूँगा वैसे, क्योंकि जो उसकी गूंज है ना वो उसको सुनने लायक है। वो इतनी अद्भुत गूंज, मतलब ओम यस्तूयते श्रुतिगणे निपुणे रजस्त्रम संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्म फलदं निज सेवकानां श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। यं मानसे सुमतयो यतयो निधायो साहो जहुस्रहृदया हृदयान्द्रकारं तं चन्द्रमण्डलनखावलिदीप्यमानं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। येन क्षणेन समकारि विपद्योगो ध्यानास्पदं सुगमितं नूतन विज्ञ तं तापवारण निवारण सांकुशांकम श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। तो ये जो कुंज बिहारी अष्टक है, आगे भी हम उसमें और डालेंगे। हमने डाला है, शॉर्ट थी तो इसलिए उसको रखा है, और आगे भी आप लोग उसका आनंद ले सकते हैं। यस्मिन् मनोति भवति प्रसन्नं भिन्नं कदय निर्भीयद्विषणं तं वास्तवस्त निरस्त समस्त दुःखं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। और ये परिक्रमा में देखिए कितना आनंद बच्चे भी ले रहे हैं। यस्मात् सुखे कसदनारी मुख्या सिद्धिं समृतलां सकलांग शोभां हम शुद्ध बुद्धि शुभ्रद्धि समृद्धि हेतुं श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। फिर से मैं एक चीज़ और रिपीट करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि ध्यान रखिएगा। हमने एक चीज़ आप लोगों को बताई है, उसको प्लीज़ 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 सुनिए ध्यान से। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। तो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, ये जो
जो हमने आपको एक दिया है श्री कुंज बिहारी श्री हरदास के जाप के साथ, एक ये भी है श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। तो ये लिरिक्स हमने आपको दे दी हैं, इसको गाइए और ग्रुप में डालिए। अगर आप अपनी फ़ोटो ना डालना चाहें तो आप अपने ठाकुर जी की तरफ कैमरा करके भी गा सकते हैं। आप गिटार यूज़ कर सकते हैं, आप तानपुरा यूज़ कर सकते हैं, आप हारमोनियम यूज़ कर सकते हैं, आप तबला यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, आप बिना इंस्ट्रूमेंट के भी कर सकते हैं, आप कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल सकते हैं। तो वो जो बेस्ट होगा, जिसको कि खुद एक बालक चुनेगा और बिहारी जी उस बालक के रूप में चुनेंगे, उस मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार के एक भक्त को, उसको मेरी तरफ से बिहारी जी का एक तोहफा ज़रूर दिया जाएगा, एक गिफ्ट किया जाएगा, कुछ भी भेंट की जाएगी, बिहारी जी की प्रसादी होगी। उसको पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी है, तो करिए। तो विद इन अ वीक ये कीजिए, फिर हम देखेंगे। आज से ही शुरू हो जाइए, मैं आज से ही देखूंगा तो कि कौन कौन इस चीज़ में शामिल होता है, कौन कौन डालता है। बिल्कुल डालिए, कुछ भी डालिए, जो आपका मन करे। देखिए यहाँ पर भी दर्शन करें, हम यहाँ इस तरफ आ गए हैं। तो कोई भी चीज़ आप जो डाले हैं वो डालिए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री। तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन हमने इसको कनेक्ट ही रहने दिया कि बिहारी जी नटखट लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम भी उनके साथ खेल लेते हैं और वो हमारे साथ खेल रहे हैं, हम उनके साथ खेल रहे हैं। यही भाव चलना चाहिए। तो थोड़ा सा कनेक्ट और लोगों को होने देते हैं, फिर मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा वही चीज़ जो मैं अभी बोल रहा था कि श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। लिरिक्स यही रहेंगे, आपको सिर्फ इसमें म्यूज़िक देना है। इसके अलावा और कोई भी लिरिक्स एक्सेप्टेड नहीं है, वो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी लिरिक्स सेम रहने देते हैं, क्योंकि और भी वक्त लोग ये चीज़ है इसी में बनाएंगे, तो फिर आप लोग भी वही चीज़ बनाइए। तो सिर्फ और सिर्फ, और ना ही व्हाट्सएप नहीं करना है, ना ही टीम के नंबर पे, ना मेरे नंबर पे। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे बांके बिहारी जो फेसबुक ग्रुप है उसके लिए ये चीज़ है कि मेरे बांके बिहारी फेसबुक ग्रुप में आप अपलोड करोगे अपनी वीडियो, गिटार के साथ, हारमोनियम के साथ, तबले के साथ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, तानपुरा के साथ, जैसे आपका मन करे, बैकग्राउंड म्यूज़िक डालकर करना चाहे वो करिए। आजकल इतनी अच्छी अच्छी ऐप आती हैं जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड हो जाता है। तो फास्ट म्यूज़िक रखना है, स्लो रखना है, जैसे आप अपने जैसे इस लिरिक्स को आप बोलना चाहें वैसे म्यूज़िक भी बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिरिक्स क्या हैं? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कैसे? इसको मैं बोलूँगा ऐसे, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ये बड़े स्लो हो गया, थोड़ा फास्ट लेते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। यानी हरदास के दुलारों की, हरदास के दुलारी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे हरदास के दुलारी की। यानी एक देह में दो विराजे, शाम ही में श्यामाजू राजे। और एक चीज थी कि मुगल राज यानी कि सम्राट मुदित मन इस रज में, इस ब्रज रज में लोटपोट होके गए थे। ब्रज में लोटपोट करके तन लौट पर्यो सम्राट मुदित मन। ब्रज की रज में लोटपोट करके अपने तन को सम्राट मुदित मन लौट गए थे। तो यहाँ की रज में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। श्री धाम वृंदावन ब्रज भूमि वो जगह है जहाँ की ब्रज रज में अपार शक्ति है, अपार शक्ति। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे श्री धाम वृंदावन में किसी भी देवी देवता का प्रवेश नहीं है।
सभी देवी देवताओं का प्रवेश वर्जित है श्री धाम वृंदावन में। तो जब लक्ष्मी जी श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कर रही थी तो उनको भी जो है वो प्रवेश नहीं कर पाई थी, उनको भी एंट्री नहीं मिली थी। इसीलिए वो रूठ कर यमुना पल्ली पार बैठ गई, जहाँ पर कि बेलवन जगह का नाम है और लक्ष्मी माता का मंदिर है, तो वहाँ पर वो बैठ गई। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये शेयर करने वाली चीज़, तो जब भगवान शंकर यहाँ आए थे ब्रिज में यानी श्री वृंदावन धाम में, और क्यों आए थे और लक्ष्मी जी भी क्यों आ रही थी, तो श्री वृंदावन धाम में आ रहे थे इसके बारे में बताते। लेकिन जो हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, हम वापस से उसी जगह पर आ गए हैं और आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यहीं पर हमने शुरू करी थी। और यहाँ पर प्रणाम करेंगे इस ब्रिज रज को, तिलक माथे लगाओ इस ब्रिज रज को, यहाँ पर प्रणाम करेंगे। और इसके जो अंदर छोड़ देगा, पानी दे देना बोतल। आ जाओ, बैठ के आ जाओ, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। तो चलिए जी, यहाँ से आगे प्रस्थान करते हैं। जो वार्तालाप करके चल रहे हैं कि ब्रिज में जब भगवान शंकर आए थे उनको प्रवेश चाहिए था, तो गोपी रूप में आए थे, क्योंकि यहाँ पर ग्वाले और गोपी रूप में ही आ सकते हो, इसीलिए गोपेश्वर महादेव के दर्शन हैं वृंदावन में। आप लोग जब वृंदावन में दर्शन करते हो तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन हैं, बहुत सुंदर दर्शन है। बहुत जल्दी एक लाइव सेशन वहाँ का भी रखेंगे और वहाँ के भी अद्भुत दर्शन पाएंगे, ठीक है। और वहाँ भी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से हम सेवा रखेंगे। तो अभी मैं बता रहा था कि देवी देवताओं का प्रवेश जो है वर्जित है, तो इसीलिए गोपेश्वर महादेव के रूप में, गोपेश्वर महादेव यानी जो शंकर भगवान है वो गोपी रूप में आए थे राधा और कृष्ण की रास लीलाओं का, प्रेम प्रसंग का आनंद लेने के लिए। तो फिर से आप लोगों के साथ हम मुलाकात करेंगे, नए लाइव सेशन से जुड़ेंगे। और वो नया लाइव सेशन कहाँ होगा, यहाँ से हम जाएंगे बिहारी जी और वहाँ पर बनाएंगे नया लाइव सेशन, ठीक है। आज के आनंद की जय। तो आज परिक्रमा का आनंद लिया और यहाँ जो इस वक्त हम मौजूद हैं, ये देखिए लता पताओं में हम मौजूद हैं। और यहाँ से अब हम अपनी गाड़ी उठाएंगे और यहाँ से जो हमने विराम दी है अपनी परिक्रमा, देखिए पूरी परिक्रमा लाइव हो गई। सोचा भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जैसे ठाकुर जी की कृपा हुई, हमने सोचा था कि थोड़ा स्टार्टिंग में रखेंगे, बाद में एंड में रख पाएंगे, शायद ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से कृपा हो गई मेरे बांके बिहारी वृंदावन यूट्यूब चैनल पर बिहारी जी महाराज की, ठीक है जी। तो आप लोगों के साथ मैं मुलाकात करूंगा, बांके बिहारी मंदिर में लाइव सेशन चलाएंगे, आज के फूल बंगले का आनंद लेंगे। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। इसको शेयर करना मत भूलना। और मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार कहाँ जुड़ने वाला है, वो जुड़ने वाला है हमारे साथ फूल बंगले में। तो उसकी सेवा के रिगार्डिंग जो भी बात करनी है वो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है अपना 8937908000, इस पर व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।